यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिए। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है 127। 126 तक क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। जिस किसी ने नहीं देखा है, पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी, आप लोग जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन हम देखिए, क्वेश्चन क्या है? भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन ये आपको पूछा गया है यूपीपीसीएस 2024 का भी जो मेंस का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है उसकी हमें चर्चा करनी है। ये क्वेश्चन हम आप लोगों को पहले भी करवा चुके हैं, हमारी प्लेलिस्ट में देखेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसने भारतीय समाज को आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और तकनीकी स्तर पर गहराई से प्रभावित किया है। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दुनिया आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी रूप से आपस से जुड़ती है। 1991 के उदारीकरण के बाद भारत भी वैश्विक अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बना, जिसने समाज के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डाला है। जो कि क्वेश्चन की मेन बॉडी में पूछा गया है कि समाज के वैश्वीकरण का समाज के विभिन्न पहलुओं पर पड़ने वाला प्रभाव। जब हम प्रभावों की बात करेंगे, जब भी हम प्रभावों के बारे में लिखेंगे तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट की बात करेंगे। तो सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े हैं, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े हैं। तो वैश्वीकरण का समाज पर पड़ने वाला सकारात्मक प्रभाव में पहला है आर्थिक परिवर्तन, जिसमें नौकरियों के अवसरों में वृद्धि हुई है, उपभोक्तावाद और मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ है। आर्थिक अवसरों में जो है वृद्धि हुई, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनियों का आगमन और निजी क्षेत्र के विस्तार से नौकरी के नए अवसर पैदा हुए हैं। शहरी मध्यम वर्ग का उदय एवं उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार हुआ है। नेक्स्ट क्या है? सांस्कृतिक खुलापन, जिसमें पश्चिमी जीवन शैली का प्रभाव और बहुसांस्कृतिकता का विकास हुआ है। जिसमें पश्चिमी जो जीवन शैली है, जिसमें भोजन, मनोरंजन, फैशन का प्रभाव हुआ है और पारंपरिक मूल्यों, रीति रिवाजों में परिवर्तन युवा वर्ग अधिक स्वतंत्र और व्यक्तिवादी हुआ है। नेक्स्ट क्या है? शिक्षा और ज्ञान, जिसमें वैश्विक पाठ्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ऑनलाइन शिक्षा और तकनीकी दक्षता शामिल है। उच्च शिक्षा में वैश्विक पाठ्यक्रमों का समावेश हुआ है। विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग और डिजिटल शिक्षा का विस्तार हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे तकनीकी प्रगति। तकनीक में क्या बदलाव हुआ है? डिजिटल भारत, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, सूचना और संवाद की क्रांति आई है। सूचना की क्रांति मतलब इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया ने समाज की संरचना बदली है। ई शासन, टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन प्रणाली, ऑनलाइन बैंकिंग से समाज अधिक डिजिटल हुआ है। नेक्स्ट क्या है? नारी सशक्तिकरण। कार्यस्थल पर भागीदारी में वृद्धि हुई है। वैश्विक महिला आंदोलनों का प्रभाव हुआ है। महिलाओं के वैश्विक नौकरियों में भागीदारी के नए अवसर मिले हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता में सुधार हुआ है। नेक्स्ट क्या है? मानवाधिकार व चेतना। लैंगिक समानता बढ़ी है। पर्यावरण और LGBTQ मुद्दों पर जागरूकता बढ़ी है। इसमें क्या है कि मानवाधिकार, पर्यावरण, चेतना और लैंगिक समानता जैसे वैश्विक विचार समाज में गहराई से प्रवेश कर रहे हैं। ये हमने देखा, इसके कुछ सकारात्मक प्रभावों को देखा जो वैश्वीकरण का समाज पर पड़ा है। अब हम इसके नकारात्मक प्रभावों की बात करेंगे। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? सांस्कृतिक क्षरण, जिसमें पारंपरिक मूल्यों, भाषाओं व लोक कलाओं का खतरा बढ़ा है। स्थानीय भाषाओं, परंपराओं और कलाओं पर संकट पैदा हुआ है। सांस्कृतिक अस्मिता का क्षरण हुआ है। नेक्स्ट है आर्थिक असमानता। लाभ शहरी उच्च वर्ग तक सीमित है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी देखने को मिल रही है। वैश्वीकरण ने जो है क्या किया है? वैश्वीकरण का लाभ जो सीमित वर्गों तक ही सीमित है। ग्रामीण, शहरी, अमीर गरीब की खाई बढ़ी है। पारिवारिक ढांचे में बदलाव। संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार में परिवर्तन हो गया है। मानसिक स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ा है। जो पारंपरिक संयुक्त परिवारों में कमी देखी गई है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ अकेलापन और तनाव जो है बढ़ा है। नेक्स्ट क्या है? स्थानीय उद्योगों का प्रभाव।
छोटे व्यवसाय और कारीगरों के लिए प्रतिस्पर्धा की चुनौती हुई है। कुटीर और लघु उद्योग को प्रतिस्पर्धा में कठिनाई है, आजीविका संकट पैदा हुआ है। तो ये हमने इसके वैश्वीकरण के समाज पर पड़ने वाले सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को देख लिया। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण ने भारतीय समाज को अवसर और परिवर्तन दोनों दिए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए विकास और परंपरा दोनों का समन्वय बनाए रखें। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर फर्स्ट से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LKO पर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस साइंस राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।